महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथ में सत्ता की चाबी। शिंदे को मिला 48 विधायकों का साथ। लगातार गुवाहाटी पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के बागी विधायक। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में आज सुबह पहुंचे 3 और विधायक। कार सीधे होटल में गई। 4 विधायक चंद्रकांत पाटिल, योगेश कदम, मंजुला गावित और गुलाब राव पाटिल रात में पहुंचे गुवाहाटी। सूरत से चार्टर्ड प्लेन के जरिए रवाना हुए। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधायकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया रेडिसन ब्लू होटल। होटल में एकनाथ शिंदे और पहले से मौजूद विधायकों ने नए विधायकों का स्वागत किया। सबने एक साथ फोटो खिंचवाई। गुवाहाटी में होटल के अंदर की तस्वीर भी आई सामने। एकनाथ शिंदे के साथ 46 विधायक मौजूद। 2 मुंबई से हुए रवाना। शिंदे के साथ शिवसेना के 42 विधायक, 6 निर्दलीय भी उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना से बचे विधायकों, सांसदों और सीनियर नेताओं के साथ कर रहे हैं आज सुबह 11:30 बजे तक कर सकते हैं बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे ने देर रात सरकारी आवास वर्षा छोड़ा। बड़े बड़े सूटकेस में अपना सामान लेकर निकले। उद्धव के साथ पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य और तेजस भी सरकारी आवास से निकले। किसी ने पत्रकारों से बात नहीं की। सीएम आवास के बाहर शिवसेना समर्थकों ने की नारेबाजी। उद्धव के समर्थन में शिव सैनिकों ने नारे लगाए। सरकारी बंगला छोड़कर परिवार संग मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे। मातोश्री के पास शिव सैनिकों का जमावड़ा। मातोश्री पहुंचकर आदित्य ठाकरे ने दिखाया विक्ट्री साइन। हाथ जोड़कर शिव सैनिकों का अभिवादन किया। मातोश्री के बाहर भी शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। उद्धव के समर्थन में और एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारे लगाए। सरकारी बंगला छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे ने किया फेसबुक लाइव। महाराष्ट्र की जनता से इमोशनल संवाद किया। उद्धव ठाकरे ने की एकनाथ शिंदे से अपील। मुंबई आकर सीधे बात करो, सब कुछ छोड़ने को हूं तैयार। एकनाथ शिंदे ने मराठी में ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। साफ संकेत दिया, समझौते का वक्त निकल चुका है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने रखी बड़ी शर्त। ट्वीट कर कहा, सबसे पहले उद्धव ठाकरे अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकले। शिंदे ने कहा, अघाड़ी सरकार में शिवसेना का भला नहीं, फैसला लेने का वक्त है। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना से गद्दारी करना ठीक नहीं। मैं कुर्सी से चिपक कर रहने वाला इंसान नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना कभी हिंदुत्व से दूर नहीं रही। बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश में हो। सरकारी बंगला खाली करने के बाद उद्धव ठाकरे नए विवाद में घिरे। बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। कहा, उद्धव आइसोलेशन में रहने के बजाय समर्थकों के बीच गए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे के कोरोना पॉजिटिव होने का मुद्दा उठाया। कहा, वो पवार के घर गए और समर्थकों से मिले। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मीटिंग में सुप्रिया सुले, जितेंद्र अहवार, जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। फडणवीस से मिले राव साहेब दानवे। कहा, संख्या बल नहीं है, इसलिए इस्तीफा दे उद्धव ठाकरे। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पुणे में पोस्टर। मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थकों ने लगाए पोस्टर। ठाणे में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर। समर्थकों ने कहा, शिंदे के हर फैसले के साथ हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार आज सुबह 11 बजे करेंगे एनसीपी विधायकों से मुलाकात। राज्य के बदलते हालात पर आगे की रणनीति बनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला जारी। कमलनाथ और एचके पाटिल आज फिर करेंगे कांग्रेस विधायकों से मुलाकात। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आगे की रणनीति तय करने में लगे। देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन की मौजूदगी में आज करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में आज लोकसभा का उपचुनाव। 35 लाख वोटर्स करेंगे 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की किस्मत दांव पर। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार निरहुआ को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है वोटिंग। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। रामपुर में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही पहुंच रहे वोटर्स। बूथ के बाहर लगी लंबी कतार। पंजाब के संगरूर में आज लोकसभा का उपचुनाव। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी ने संगरूर में गुरमेल सिंह को मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी से है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आज विधानसभा का उपचुनाव। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है कड़ी टक्कर। झारखंड के मंदार विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव। सुबह से वोटर्स का बूथ पर पहुंचना शुरू है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती भी की। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची भुवनेश्वर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए ने बनाया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। रांची में आदिवासी संगठनों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताई। एनडीए सरकार के फैसले का स्वागत किया। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने किया समर्थन। नवीन पटनायक की विधानसभा में अपील। पार्टी लाइन से हटते हुए ओडिशा की बेटी को समर्थन दें। विपक्षी दल के नेताओं से मिले यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। यशवंत सिन्हा ने कहा, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। समर्थन जुटाने के लिए सभी दलों से मुलाकात करेंगे। चुनाव आयोग का सांसदों को निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव के दिन दिल्ली में न होने पर किसी भी विधानसभा से मतदान करने के लिए भरें फॉर्म। अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे आपके कार्यकर्ता। दिल्ली की तरह गुजरात में भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली का अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ने की योजना बना रही केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार की धार्मिक कमेटी से चिट्ठी लिखकर मांगी इजाजत। हरियाणा निकाय चुनाव में 18 नगर परिषदों में से 10 पर बीजेपी का चेयरमैन। कुल 46 निकायों में चेयरमैन पद पर बीजेपी के 24 उम्मीदवार।
हरियाणा के लाडवा नगर पालिका से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी खुराना जीती। कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। एमपी के शाहगंज में पंचायत चुनाव में 15 में से 15 पार्षद निर्विरोध जीते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जन आशीर्वाद रैली में हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव को लेकर किया चुनाव प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में रोड शो किया। लोगों से की समर्थन की अपील। भारी संख्या में रोड शो में शामिल हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। एमएलसी चुनाव में चंद्रकांत हंडोरे की हार से दुखी किशोर गजभिये। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे वाणिज्य भवन का उद्घाटन। एक नया पोर्टल निर्यात भी लॉन्च करेंगे। निर्यात पोर्टल पर मिलेगी भारत के विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारी। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा विकसित। बीजिंग में ब्रिक्स के शिखर बैठक में आज पीएम मोदी होंगे वर्चुअली शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे ब्रिक्स शिखर बैठक में शामिल। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी करेंगे स्क्रीन शेयर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच में कहा, आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा ब्रिक्स। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से हुई आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर मुहर 28 जून को जर्मनी से लौटते वक्त कुछ घंटों के लिए यूएई में रुकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम के बीच बैठक। डिफेंस क्षेत्र में विस्तार को लेकर बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट, इथोपिया के राष्ट्रपति के साथ अच्छी चर्चा हुई। सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। खराब तबीयत का दिया हवाला। ईडी ने सोनिया गांधी की रिक्वेस्ट स्वीकार की। पूछताछ के लिए जल्द ही नया समन जारी करेगी। ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी, ये छोटा सा मामला है। बेरोजगारी और अग्निपथ जरूरी मुद्दे। राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम पर कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब से आज भी ईडी ने किया उन्हें समन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। अनिल परब से बुधवार को भी ईडी ने किया था तलब। 7 घंटे तक हुई थी पूछताछ। केरल गोल्ड स्कैम केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश से ईडी आज भी करेगी पूछताछ। बुधवार को 6 घंटे तक चली थी पूछताछ। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किल। सचिन वाजे बनेगा सरकारी गवाह। उत्तराखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को निलंबित किया। आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। फोन टैपिंग केस में आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 6 जुलाई तक बढ़ाई। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में 27 जून को सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान, बेरोजगार युवाओं की बाढ़ आएगी। अग्निपथ के खिलाफ बिहार विधानसभा से राजभवन तक आरजेडी का मार्च। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राबड़ी देवी रही मौजूद। तेजस्वी यादव ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। पूछा, 4 साल बाद क्या करेंगे नौजवान। हरियाणा के अंबाला में अग्निपथ स्कीम के प्रदर्शन का असर। कृषि के लिए मजदूरों की हो रही है कमी। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बाद ट्रेनों पर पड़ा असर। भारी संख्या में बिहार यूपी से जाने वाले मजदूर फंसे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता यूसुफ मलिक की संपत्ति को अटैच किया। पुलिस ने यूसुफ मलिक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। शहर में मुनादी करवाकर घर और बैंकेट हॉल को सीज किया। कानपुर में जुमे के दिन हिंसा में फंडिंग का आरोपी पकड़ा गया। एसआईटी ने मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया। कानपुर पुलिस का दावा, हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी अपनी संस्था के लिए मुख्तार बाबा से फंड जुटा। बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई। जमीयत उलेमा के आरोप गलत। गुजरात के अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 8वें दिन भी हड़ताल जारी। सर्विस बॉन्ड को लेकर धरने पर बैठे हैं डॉक्टर। दिल्ली के शहादरा में साइबर थाने में चाकू से हमला। 5 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड का जवान घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हमलावर थाने में घुसकर बनाने लगा वीडियो। 1 पुलिसकर्मी के रोकने के बाद चाकू से हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। 1 पुलिस वाले को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। पुलिस हमलावर से कर रही है पूछताछ। हरिद्वार में 2 पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई। पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मिर्जापुर में शादी समारोह में डीजे पर डांस करते वीडियो वायरल। लड़के अवैध हथियार के साथ कर रहे थे डांस। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। असम में बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 101 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई। होजाई में 4 लोगों की हुई मौत, जबकि बारपेटा और नालबारी में 3 लोगों की मौत। कामरूप में 2 लोगों की बाढ़ की चपेट में आने से हुई मौत। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का जलस्तर बढ़ना जारी है। 32 जिलों में 55 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ से हालात खराब। कई इलाकों में भरा पानी। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी। बोंगाई गांव कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप में घुसा पानी। वर्कशॉप में खड़े डिब्बों तक पहुंचा पानी। काम रोक दिया गया। चिरांग में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। असम की आपदा राहत टीम लोगों की मदद में जुटी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम पहुंची। लोगों को निकालने में जुटी है। लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। असम के नौगांव में बाढ़ प्रभावितों से मिले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्र की तरफ से मदद का दिया भरोसा।
असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने नौगांव के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कामरूप कॉलेज में लोगों से मुलाकात की। उत्तरकाशी के नौगांव में 5 घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। लैंडस्लाइड में 5 महिलाएं मिट्टी में दब गई थी। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। नदी में पानी बढ़ने से काम में लगी मशीनें डूबी। निर्माण के कार्य को रोका गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। रामबन में नेशनल हाईवे 44 को बंद करना पड़ा। लैंडस्लाइड से कई जगह हाईवे हुआ डैमेज। सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ फंसी। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक करीब 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हैं। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल न करने की दी सलाह। प्रशासन से अपनी सभी एजेंसीज को अलर्ट किया। किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में देवदूत बनकर आए सेना के जवान पिछले 2 दिनों से बर्फीले तूफान में फंसे बच्चों को बचाया। महाराष्ट्र के नासिक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक पर पड़ा असर। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धू धू कर जलने लगी फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कपड़ा होने की वजह से तेजी से भड़की आग। आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। आग में जलकर लाखों का सामान खाक हुआ। नोएडा की एक फैक्ट्री में देर रात लगी आग। कार्डबोर्ड बनाने का होता था यहां पर काम। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट में भी लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पटाखा दुकान में आग। हादसे में 1 की मौत। सहारनपुर में एनआईए की छापेमारी। मानव तस्करी के आरोप में एक म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर में ऑटो और डीसीएम की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद गौ हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। एनडीए में महिलाओं के पहले बैच की टॉपर बनी हरियाणा की बेटी शनन ढाका। कहा, सेना में काम करना नौकरी नहीं सेवा है। योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड एग्जाम में टॉप किए छात्रों से कहा, जीवन में नियम और संयम रहना जरूरी। आगरा सेंट्रल जेल में बंद 12 कैदियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा पास की। जेल प्रशासन ने किताबों का करवाया था इंतजाम। बांग्लादेश की पीएम ने ममता बनर्जी को भेजे 600 किलो आम। आपसी रिश्तों की मिठास की याद दिलाई। रोम में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। वेटिकन की द होली सी में मिले। फिलीपींस से भारत के लिए रवाना हुआ सैन्य कर्मियों का पहला बैच। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर देंगे ट्रेनिंग। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू। मूर्तिकार मिट्टी के भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। इस बार बुकिंग अच्छी मिल रही है। देश में कोरोना के 12,249 नए मामले। 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 928 नए केस मिले। 5000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस। उत्तर प्रदेश में अब 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की नजर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोर टीम के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर सीएम योगी की टीम 9 के साथ मीटिंग। अस्पतालों की तैयारी की समीक्षा करने को कहा। यूपी में कोरोना के 682 नए केस मिले। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, संक्रमण का बढ़ना हमारे लिए वार्निंग। रूस ने किया दावा, हवाई हमला कर यूक्रेन के M777 हॉवित्जर तोपों को किया तबाह। रूस ने हॉवित्जर तोपों पर बमबारी का वीडियो जारी किया। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं हॉवित्जर तोप। दक्षिण पश्चिम रूस के एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक। रिफाइनरी में लगी आग। रूस के फायर ब्रिगेड ने तुरंत पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूर्वी यूक्रेन के सेवोदोरोनास्क में पीछे हटने लगी है यूक्रेनी सेना। रूसी सेना की बढ़ने को रोकने के लिए जगह जगह बिछाई माइंस। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी रॉकेट का हमला। एक स्कूल और कई इमारतें तबाह हुई। माइकोलाइव के मेयर के मुताबिक रूस ने दागे 7 रॉकेट। 1 शख्स की मौत और 7 घायल। रूसी सेना का दावा 21 जून को माइकोलाइव पर हुए हमले में 500 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी सेना के मुताबिक माइकोलाइव में भारी संख्या में भागे विदेशी लड़ाके। मारे गए सैनिकों के शव भी ले गए। डोनबास क्षेत्र में नागरिकों को शहर से निकालने में जुटे हैं वॉलंटियर्स। भारी गोलीबारी के बीच जान जोखिम में डालकर लोगों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पर कहा, यूक्रेन को सकारात्मक फैसले का इंतजार है। पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पाकिस्तान सीमा के पास लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। दूर दराज के इलाकों से लोगों को निकालने में हो रही है मुश्किल। अफगानिस्तान में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए भारत ने जताया दुख। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 42 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश सेना के एक जवान बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। लाखों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हुए। एस्टोनिया में फ्रांस की सेना कर रही है युद्धाभ्यास। फ्रांस के 100 पैराट्रूपर्स ने युद्ध जैसे हालात में लगाई छलांग। पैराट्रूपर्स ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन। मुश्किल हालात में लक्ष्य को हासिल करने का अभ्यास किया। इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक पर बैरियर बनाने का काम किया शुरू। फिलिस्तीन की सीमा पर 1 महीने में 45 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करने की योजना।
इजराइल की दलील, फलस्तीन की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए बन रही ये दीवार 9 मीटर ऊंची होगी। ये दीवार सर्बिया में फिएट ऑटोमोबाइल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कंपनी को बंद करने के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कर्मचारी। फिएट के कर्मचारियों ने बेलग्राड में किया सड़क जाम, गाड़ियों की आवाजाही बाधित हुई। नीदरलैंड में हजारों किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रैक्टर को सड़क पर उतारकर ट्रैफिक जाम किया। अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क पब्लिक के लिए खुला, हजारों की तादाद में पहुंचे पर्यटकों ने ओल्ड फेथफुल गीजर का उठाया लुत्फ, बाढ़ की वजह से बंद था नेशनल पार्क। दिल्ली का एयरपोर्ट बना देश का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट, हाइड्रो और सोलर पावर का हो रहा है पूरी तरह इस्तेमाल। देश का चालू खाते का घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी का 1.2% रहा, पिछले वित्त में 0.9% सरप्लस की स्थिति थी। फॉक्सवैगन वर्टस सेडान ने लॉन्च होते ही बनाया नेशनल रिकॉर्ड, एक डीलरशिप से एक ही दिन में 150 ग्राहकों को डिलीवर करने वाली पहली सेडान कार बनी। आरबीआई ने पंजाब, राजस्थान समेत 5 राज्यों को चेताया, गैर जरूरी चीजों पर खर्च में कटौती करने को कहा। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने आईएमएफ से मदद मांगने की कही बात। दिनेश कार्तिक की आईसीसी T20 रैंकिंग में 108 पायदान की लंबी छलांग, 87वें स्थान पर पहुंचे। ईशान किशन T20 रैंकिंग में 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर आए। ईशान ने पहली बार टॉप 6 में जगह बनाई है। इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप, 3-0 से सीरीज जीती, तीसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 8 विकेट से हराया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम घोषित हुई, कप्तान रानी रामपाल इस बार टीम से बाहर है। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को कप्तान बनाया गया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1 से 17 जुलाई तक नीदरलैंड और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में होगा। हिमाचल प्रदेश की शिमला पहुंची चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले, सीएम जयराम ठाकुर ने किया रिसीव, चेस मास्टर दीप सेन गुप्ता को सौंपी मशाल। श्रीनगर में पहली बार नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का किया गया आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन, घाटी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में पहुंचे खिलाड़ियों ने रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। मुंबई के बांद्रा में फैंस के बीच पहुंचे आदित्य रॉय कपूर, महिला फैन के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। एक विलन रिटर्न्स के प्रचार में जुटे जॉन अब्राहम का बड़बोलापन, कहा मैं बड़े पर्दे का हीरो हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नहीं। बॉबी देओल के बेटे आर्यमान और धर्म भी करेंगे एक्टिंग, बॉबी ने कहा दोनों बेटे एक्टर ही बनना चाहते हैं। AR रहमान 13 साल बाद उन्होंने सिंगर सुखविंदर को कहा सॉरी, उन्होंने कहा ऑस्कर में मैं तुम्हारा नाम लेना भूल गया था। घायल फिल्म के 32 साल हुए पूरे, सनी देओल ने फिल्म के हिट डायलॉग को जोड़कर क्लिप शेयर की। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत का वीडियो वायरल, कंगना वीडियो में कह रही हैं आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लव मैरिज करना शख्स को पड़ा महंगा, लड़की के पिता और उसके साथियों ने किया लड़के का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। वाराणसी के कैंट के विधायक और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा में वेयरहाउस कब्जा करने के मामले में दर्ज हुआ केस, वेयरहाउस पर तोड़फोड़ का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मध्य प्रदेश के बैतूल में शादी का अजीबोगरीब मामला आया सामने, बुलडोजर पर सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, शादी की चारों तरफ हो रही है चर्चा। बिहार के मधुबनी में गड्ढों में खो गया नेशनल हाईवे पर 20 किलोमीटर तक दिख रहे हैं सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, वीडियो वायरल है। असम के सिलचर में बाढ़ के बीच नवजात बच्चे को घर लाया पिता, लोगों ने कहा भगवान कृष्ण की आई याद। महेंद्र सिंह धोनी अपने करीबी दोस्त के बर्थडे में पहुंचे, दोस्त को खिलाया केक, वीडियो वायरल है। अभिनेता आमिर खान बेटे संग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए, तेज बारिश में बेटे के साथ फुटबॉल खेलते दिखे आमिर।